तो रउआ लोगन के का हाल चाल बा। स्वागत है तोहनी के पी मैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमनी के पढ़ल जाए कक्षा 12 के गणित के एको बहुत अच्छा चैप्टर जेकर नाम हो रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। और भैया वीडियो में तो लोग के बहुत मजा आने वाला है, और अगर मजा आवता तो तोहरो लोग के नैतिक जिम्मेदारी बनाला कि चैनल का सब्सक्राइब करा और अपने दोस्त मित्र के पास से शेयर करा। और पढ़ाई तोहरे लोगन के लिए बोझ नहीं रही, एकदम बहुत मजा आने वाला बा, बहुत शानदार तरीके से तोहरे लोगन का तैयारी हो जाए। तो एगो शायरी के साथ रिलेशन और फंक्शन चालू किया जाए। जो दाग माथे पर है उसे पसीने से मिटाना है, जो दाग माथे पर है उसे पसीने से मिटाना है, और जो इज्जत डूब गई है उसे किनारे लगाना है। तो आवा स्टार्ट किया जा रिलेशन एंड फंक्शन। सारा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बहुत मजा, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर केहू कुछ नहीं पढ़े है तो उहू के सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो जुड़ जा लोगन पी मैक्स क्लासेज के साथ, बहुत मजा वाला बा। केहू कुछ ना पढ़े हो तब वो ओकरा के पूरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम बहुत झक्कास तरीके से समझ में आई हो। आवा स्टार्ट करी। तो सबसे पहले हमने के पता हो के चाहिए समुच्चय का हुआ, सेट के बारे में थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पता हो के चाहिए। तो परिभाषा तो होला भैया, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एक बार फिर से, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का भैया अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाला, ऐसे समुच्चय का अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाला, और मझले ब्रैकेट का इस्तेमाल होला। और ऐसे अवयव के जो एलिमेंट होलिन एका कॉमा लगा लगा के लिखल जाला, कॉमा लगा लगा के लिखा जाए। ठीक है, ई ऐसे लिखा है, बी बराबर लिख दिया गया है ए कॉमा बी, तो ई एक समुच्चय हुआ। ठीक है, अच्छा अगर हम कहें वन के बारे में तो एका कहा जाला एलिमेंट, अवयव। वन जो है अवयव है समुच्चय ए का। तो ये वाला सिंबल देख के लड़के बहुत डरते हैं, तो डरे की जरूरत नहीं हुआ। ठीक है, बुझाता कि नहीं कि वन इज एलिमेंट ऑफ ए, एक जो हुआ एक है का हुआ अवयव। ठीक है, ऐसा अगर हम दो की बात करी तो दो जो है वो समुच्चय एक का हुआ अवयव, एलिमेंट हुआ, सदस्य हुआ। तीन जोन हुआ वो समुच्चय एक का हुआ सदस्य हुआ, एलिमेंट हुआ। ठीक है, ऐसे यहां पर अगर ए के बात किया जाए तो ए जोन हुआ समुच्चय बी के सदस्य हुआ, तो एलिमेंट का सिंबल है, एलिमेंट, अवयव, सदस्य, चाहे जो कहा। ठीक है, बी जोन हुआ, ठीक है, केकर समुच्चय बी के सदस्य हुए। सी जोन हुआ समुच्चय बी के सदस्य हुए नहीं भैया, सी कहूं दिखा ताड़ा नहीं, तो एक काट दिल जाए, ऐसे का कहल जाए, ऐसे काट दिल जाए। सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अगर केहू बात करे कि चार जोन हुआ का समुच्चय एक एलिमेंट हुआ तो ऐसे काट दी जाए। ठीक है, 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो एलिमेंट कौन हुआ और कौन एलिमेंट नहीं हुआ, तो ई खूब अच्छे से समझ लिया लोगन। और समुच्चय के अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाला, अवयव के कॉमा लगा लगा के लिखल जाला। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आई गई कौन अवयव हुए कौन अवयव नहीं हुए। और समुच्चय के परिभाषा भी याद हो गई हुई कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह के का कहल जाला समुच्चय। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, जॉर्ज कैंटर साहब, जॉर्ज कैंटर समुच्चय दे रहे, इनके योगदान बहुत ज्यादा हुआ है जॉर्ज कैंटर के सेट पढ़े के पीछे। अच्छा एक चीज और भी हुआ कि अगर ई लिखा हुआ 1 1 2 और ये ऐसे लिखल गया बा सी, तो का ये सही समुच्चय लिखल बा? नहीं, ये सही समुच्चय नहीं लिखल बा। काहे से कोनो भी अवयव 2 बार नहीं लिखे के चाहिए। कोनो भी अवयव समुच्चय लिखे के खातिर रूल हुए, कोनो भी अवयव 2 बार नहीं लिखल जाला, एक के बार लिखल जाए। तो एक अगर असली समुच्चय बनई है तो अब ई सही हो गई,
1,2। अब एक हमने की का लिख दिया जाए, C इज इक्वल टू 1,2। तो ये थोड़ा बहुत समुच्चय का आइडिया तो नहीं के पता हो गई हुई। ठीक है, ई समुच्चय हुए, ई समुच्चय ना हुए, कोनो भी अवयव 2 बार ना लिखल जाला। हाँ, समुच्चय में अवयव के क्रम के कोनो महत्व नहीं होला। क्यों अगर बी लिखेबा इधर और क्यों इधर ए लिखेबा तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। और एक भैया रोस्टर फॉर्म कहल जाला। कौन फॉर्म कहल जाला? रोस्टर फॉर्म कहल जाला। ये चाहे कक्षा 11 में हुए लड़का, चाहे कक्षा 12 में हुए, सबके लिए ठीक है काम आई। तो हालांकि है स्पेशली पर्पज है वो कक्षा 12 खातिर। ठीक है, तो एक समझ लिया समुच्चय के बारे में। अब थोड़ा सा हमनी के समझल जाए उप समुच्चय का। समझल जाए उप समुच्चय, सबसेट। सबसेट, सबसेट का हो भैया? ठीक है, चला जैसे एक समुच्चय हमनी के लिखल बाड़ी 1 2 3 4 और एक दूसर समुच्चय हमने के लिख ली 3,4। तो जरा बतावा ई जोन हुए एकरा के सारा एलिमेंट, ये समुच्चय के सारा एलिमेंट 3 4 जोन हुए में हुए कि नहीं है? 3 4 कौने में है? तो 3 4 जोन हुए इस समुच्चय ए में उपस्थित हुए। ठीक है, तो एकरा के सारा एलिमेंट समुच्चय ए में दिखाता। तो यही के नाते जोन बी हुए ई एक है का हुआ सबसेट, इस सिंबल हुआ बी जोन हुए एक का हुआ सबसेट। अच्छा, ऐसे एक एग्जांपल, छोटा सा और एग्जांपल समझा लोगन कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, एगो समुच्चय हुए कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, और एक समुच्चय और हुए अपने पास, ई समुच्चय का हो कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, और एक समुच्चय अपने पास है पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो पूरे स्कूल में 9 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 11 12 सब हैं। ठीक है, 9 10 11 12 या जहां से भी स्कूल चालू है वो हर क्लास वाले हैं। तो वो बहुत बड़ा समुच्चय हो जाए, पूरे स्कूल के छात्रों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय लेवल होगा तो वो बहुत बड़ा हो जाए। और कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय खाली स्पेशली कक्षा 11 वाले हो जाइए। तो जो पूरे स्कूल के छात्र का समुच्चय है और जो कक्षा 11 के छात्र का समुच्चय है, तो कक्षा 11 वाला पूरे स्कूल का उप होई, सबसेट होई, छोट होई, इस सबसेट के सिंबल हुए। अच्छा, ये बात को उल्टा भी लिखल जाला कि जोन बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी जो हुआ उप समुच्चय हुआ एक है। अच्छा, एक अगर उल्टा बात लिखल जाए तो ए का हुआ तो ए इज सुपरसेट, ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ए जो हुआ अधि समुच्चय हुआ। कौन समुच्चय? अधि माने बड़ा। ए जो हुआ ए सुपरसेट ऑफ बी, ए अधि समुच्चय हुआ। ठीक है, तो ये उप समुच्चय वाला सिंबल तो नहीं के पता चल गेल हुई। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता रही कि अगर कोनो समुच्चय में भैया n अवयव हुए, कितना हुए हुए n अवयव अगर उपस्थित हुए, जैसे इनमें 4 अवयव हैं, इनमें 2 गो अवयव हैं, तो एकरा के कुल कितना उप समुच्चय बनी? तो एकरा के कुल 2 पावर n उप समुच्चय बनेला। कितना उप समुच्चय बनाइल जा सकला? 2 पावर n। अगर कोनो समुच्चय में n अवयव हुए तो ओकरा से कितना उप समुच्चय बनाइल जा सकला? 2 पावर n, 2 पावर n। तो उप समुच्चय के सिंबल हुए b इज सबसेट ऑफ a पढ़ल जाए। ठीक है, तो चला उप समुच्चय भी समझ गया लोगन, स्क्रीनशॉट ले लिया फटाक से। तो समुच्चय और उप समुच्चय हमनी के समझ में आ गई बात। स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ल जाला। ठीक है, अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ब, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म का होला भैया तो कोनो भी 2 अवयव के क्रमित युग्म का हुआ
दुई अवयव के जो युग्म होला वही के का कहल जाला, क्रमित युग्म। अब दुई अवयव भी हो सकेलिन, तीन भी हो सकेलिन, चार भी हो सकेलिन। दो अवयव को मोस्टली का देखे के मिली, दो अवयव। कितना अवयव देखे के मिली, दो अवयव, दो गो अवयव हमने के देखे के मिली। तो दो अवयवों के युग्म से बनेला का क्रमित युग्म बनेला। जैसे ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। ऐसे अगर छोटा ब्रैकेट में, मझला ब्रैकेट में नहीं भैया, छोटा ब्रैकेट में, अगर छोटा ब्रैकेट में ऐसे दो गो अवयव कामा लगा के लिखल गए बा तो यही के बोलल जाला क्रमित युग्म। तीन भी हो सकेलिन, चार भी हो सकेलिन, लेकिन मोस्टली जो हम देखे के मिली हमनी के वो ए कॉमा बी, ऐसे यही फॉर्म में, यही रूप में हमनी के देखे के मिली। तो क्रमित युग्म ए कॉमा बी, और क्रमित युग्म में क्रम के महत्व होला। रट लिया लोगन, क्रमित युग्म में क्रम का महत्व होला। इनाई की ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों का एक के समझल जा, एक के ना समझिया, ये गलती ना किया लोगन। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए में अंतर हुआ, नॉट इक्वल टू, यानी ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ये दोनों बराबर नहीं होला। हाँ कह दिया गए कि हाँ अगर ये दोनों बराबर है तो एक मतलब कि दोनों सेम सेम हो। अगर कहल वह प्रश्न में तब तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से एक ए कॉमा बी के बी कॉमा ए मत लिखिया लोगन। तो समझिए का हुआ क्रमित युग्म, दो अवयव के जब जोड़ा बनावल जाला इसे तो का बोले जाला का क्रमित युग्म। तो ये रिलेशन फंक्शन में हमनी के देखे के मिली। क्रमित युग्म में क्रम के महत्व होला, हाँ क्रम के महत्व होला, जैसे लिखा गया बा ओका उलट नहीं सकला, लेकिन समुच्चय में अवयव का आगे पीछे कह दिया चल जाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हुई लोगन के क्रमित युग्म। अब फिर है भैया कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्टेजियन प्रोडक्ट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़त आली। कार्टेजियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन का है। कार्तीय गुणन ढंग से डिफिनेशन समझिए। अगर अपने पास दो गो समुच्चय हुए, कितना समुच्चय, दो समुच्चय हुए, ए बराबर लिखल गए बा 1 2 3 और बी बराबर लिखल गए बा 4 5। एग्जाम्पल बहुत घूमी। अब ए बराबर लिखल गए बा 1 2 3 और बी बराबर लिखल गए बा का 4 5। तो समझिए लोगन कि दो समुच्चय का जोन कार्तीय गुणन होला, दो समुच्चय का कार्तीय गुणन उन समुच्चयों के अवयवों के क्रमित युग्मों से बना समुच्चय होता है। फिर से सुनिए परिभाषा, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन समुच्चयों के क्रमित युग्मों से बना समुच्चय होता है। उन समुच्चयों के अवयवों के क्रमित युग्मों से बना समुच्चय होता है। जैसे बात करें अगर हम ए और बी में अगर हम क्रमित युग्म बनाए तो क्या बनेगा, 1 4 बनी, 1 5 बनी, 1 का 4 के साथ पेयर बन गया, 1 का 5 के साथ पेयर बन गया, 2 4, फिर का भैया 2 5, फिर का 3 का 4 के साथ पेयर बनेगा तो 3 4 3 5। ठीक है, ये क्या हुआ, दो समुच्चय के क्रमित युग्म हुआ। और यही का अगर फिर से मझला ब्रैकेट लगा दिया जा तो यही का बोलल जाला एकर कार्तीय गुणन, कार्टेजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बोलल जाला। ए क्रॉस बी, ए के क्रॉस करौली बी के साथ, तो ए और बी के कार्तीय गुणन, ए के कार्तीय गुणन बी के, ए क्रॉस बी का है परिभाषा। दो समुच्चय के कार्तीय गुणन जोन होला उन समुच्चयों के अवयवों एलिमेंटों के क्रमित युग्मों से बना क्या होता है, समुच्चय होता है। ऐसे अगर बी क्रॉस ए लिखे के हुए लोगन के तो एक मिनट देख लिया जा सही चल रहा है कि नहीं। हाँ हाँ ठीक है, एकदम झक्कास मस्त, बी क्रॉस ए। अब बी का ए के साथ तो पहले क्या लिखिया, 4 का युग्म 4 1, फिर 4 के 2 के साथ भैया 4 2, 4 के 3 के साथ 4 3, 4 के खत्म हो गए। अब 5 के नंबर हुआ 5 1, 5 2, फिर का 5 3, ई बन गए
का अभी खाली क्रमित युग्म बनल बा। अब एकरा के अगर समुच्चय बनावे के हुए तो मझला ब्रैकेट लगा दिया, और यह हुए कार्तीय गुणन, यानी कार्तीय गुणन भी एक तरह के समुच्चय हुए, लेकिन ये दो अवयव के क्रमित युग्म का समुच्चय हुआ। तो दो समुच्चय का जो कार्तीय गुणन होता है, दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है वो उन समुच्चयों के अवयवों के क्रमित युग्मों से बना समुच्चय होता है। बुझिए कि नहीं लोगन? अच्छा, एक चीज और, अगर भैया ए में कौनो समुच्चय में अगर ए में यम अवयव हुए और बी में यन अवयव हुए, ए में तो 3 और में तो 2 आई है, 3 अवयव एम दिखता और एम कितना अवयव दिखाता? 2 अवयव। तो ऐसे मान ला यम अवयव अगर पहले समुच्चय में हुए और दूसरे समुच्चय में यन अवयव हुए, तो ए क्रॉस बी में जोन या बी क्रॉस ए में कुल अवयव कितना होलिन? तो एकरा के गुणनफल के बराबर होलिन, यम गुणे यन के बराबर अवयव पावल जाला। कि में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना होला? यम गुणे यन होला। ठीक है, जैसे देखा में 3 अवयव हुए, या में 2 गो अवयव हुए, तो ए क्रॉस बी में कुल कितना एलिमेंट दिखाता? तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 गुणे 2। ठीक है, तो ये क्रमित युग्म के समुच्चय हुए का कार्तीय गुणन। तो 2 गो समुच्चय का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। अच्छा, खुद के साथ भी क्रॉस करावल जा सकला, ए क्रॉस ए भी निकाल लिया लोगन, तो 1 के साथ 1 के 2 के साथ 1 के 3 के साथ, फिर 2 के 1 के साथ 2 के 2 के साथ, तो ए क्रॉस ए भी निकाल लिया लोगन, और बी क्रॉस बी भी निकाल ला जा सकत है भैया। ठीक है, तो ई समझ में आ गई हुई कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन में कितना अवयव होलिन? तो अगर पहले समुच्चय में यम अवयव हुए और दूसरे समुच्चय में यन अवयव हुए, तो ओकरा के कार्तीय गुणन में यम गुणे यन अवयव कुल पाइल जालिन। ये बात समझ में आ गई हुई। कार्तीय गुणन क्रॉस कैसे करवा लोगन? तो क्रॉस सीख लिया। अगर अब इन्हों नहीं समझ में आवता तो कौन दूसरे एग्जाम्पल लेके फिर क्रॉस करा लिया। चला, ठीक है। अब कार्तीय गुणन हमनी के समझ में आ गई बा। अब हमनी के असली टॉपिक पे आवताड़ी संबंध, रिलेशन, जो चैप्टर का नाम हुआ रिलेशन का हुआ। अब एक के हमनी के पढ़ल जाए। तो भैया अगर परिभाषा बहुत अच्छे से समझिए, अगर 2 गो समुच्चय हुए ए और बी, संबंध के बारे में हमनी के बहुत पहले से जाना जाता कि राम जौन हुआ, राम की पत्नी सीता हुआ, राम की पत्नी सीता हुआ, तो यहाँ राम और सीता के बीच जो संबंध दर्शाव वाला शब्द है वो पत्नी हुआ। ठीक है, राम के भाई लक्ष्मण हुए, तो राम और लक्ष्मण के बीच में जो संबंध दर्शाव वाला शब्द हुआ वो भाई शब्द हुआ। 7 जौन हुए 5 से बड़ा हुआ, 7 5 से बड़ा है, तो यहाँ 7 और 5 के बीच में एक संबंध है, बड़े का संबंध है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे संबंध के बारे में हम लोग जानते तो हैं पहले से जाना ताड़ी, सारी जानकारी हुआ, बस यहाँ थोड़ा और ढंग से और डीपली जानल जाए, संबंध अच्छे से जानल जाए। तो घरेलू संबंध बहुत ज्यादा यहाँ नहीं पढ़े के है, गणितीय संबंध के बारे में हमने के ज्यादा डिस्कस करे के है यहाँ पर। तो जरा बतावा जाए कि संबंध के परिभाषा का हुआ। तो सुनिए लोगन, अगर अपने पास 2 गो समुच्चय हुए, कितना समुच्चय हुए? 2 गो समुच्चय ए और बी, तो 2 समुच्चयों ए और बी में जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। यही है संबंध की परिभाषा। क्या है? 2 समुच्चय ए और बी का जो बी के बीच में जो संबंध होता है वो उनके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। क्या है परिभाषा? यानी जो ए और बी जोन होला, 2 समुच्चय ए और बी में जो रिलेशन होला, 2 समुच्चय ए और बी में जो रिलेशन होला वो ए क्रॉस बी का क्या होला? उप समुच्चय होला। तो अब तोनी के बतौली है कि क्या हुआ है? सबसेट के बारे में पता होके चाहिए। अब यहाँ ये नया टर्म आवल बा, तो ए और बी के बीच में रिलेशन हुआ,
ए और बी के बीच में रिलेशन। तो ए और बी के बीच में दो समुच्चय ए और बी के बीच में जो संबंध होता है, दो समुच्चयों ए और बी के बीच में जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। दो समुच्चय ए और बी के बीच का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसको प्रदर्शित कैसे किया जाला? ए आर बी से। वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होला। ठीक है, तो ये परिभाषा हुआ। एक बार फिर से सटीक परिभाषा सुन लिया लोगन। दो समुच्चयों ए और बी के बीच का जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। समझिए? तो एग्जाम्पल से बात और समझ में आई। ठीक है, ये तो परिभाषा वाली लाइन है। चला एग्जाम्पल हमने के माना ताड़ी ए इज इक्वल टू 1 2 3 समुच्चय हुए, बी इज इक्वल टू 4 5। अब भैया अगर ए क्रॉस बी हम निकाली तो ए क्रॉस बी कैसे? एकरा के पेयर बनाओ 1 4, 1 का पेयर 5 के साथ 1 5, 2 का पेयर 4 के साथ 2 4, 2 का पेयर 5 के साथ 2 5, 3 का पेयर 4 के साथ 3 4, 3 का पेयर 5 के साथ 3 5। समझिया? ई क्रमित युग्म के समुच्चय बन गए, यही के कार्तीय गुणन बोले जाला। अच्छा, अब हम ए और बी पर एक रिलेशन बनावा ताड़ी, ए और बी के बीच में एक रिलेशन सेटअप करा ताड़ी, एक रिलेशन स्थापित करे जाताड़ी। कहा है कि एक रिलेशन हम लिखा ताड़ी भैया ए आर बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी, एक्स सच दैट एक्स का पढ़ल जाए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी। बहुत अच्छे से बुझिया लोगन, ए कॉमा बी, और बी जौन हुआ है वो ए से बड़ा हुआ है, बी जौन हुआ ए से बड़ा हुआ है। और भैया ए कहां से? ए जौन सदस्य हुआ वो समुच्चय ए से होके चाहिए, और जौन बी हुआ है वो कहां से होके चाहिए? समुच्चय बी से। शादी विवाह में भी तो ऐसे होला भैया, बराती वाले कहूं से होलिन और घराती वाले कहूं से होलिन, तो ये लड़की वाला ये लड़का वाला, ऐसे समझ लिया लोगन। ठीक है, तो एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये दोनों समुच्चय पे एक रिलेशन हमने के सेटअप करे के है, बनावे के है। और एक क्रॉस भी हम पहले से निकाल के बैठा ताड़ी, पहले से निकाल के रखे है कि अब देखल जाए कि हाँ ये जो परिभाषा लिखल हुआ रिलेशन के एक फील लिखल जाए। बुझाता लोगन? और जैसन भी हुई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए अगर टॉपिक पढ़ के मजा आवल हुई। ठीक है, तो चलो ए कॉमा बी, ए कहां से? पहले ए लिखल जाए फिर बी लिखल जाए, पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी। ए कहां से? समुच्चय ए से। बी कहां से? समुच्चय बी से। और कंडीशन कौन है? बी बड़ा होके चाहिए ए से। तो शादी विवाह में जब कोनो नया रिलेशन बना ला भैया तो उहू में कंडीशन लागेला कि इतना बराती आई है, इतना लेन देन हुई, इतना ई कुल हुई, इतना ऊ कुल हुई। तो वो सब कंडीशन के ध्यान में रख के रिलेशन बनैया तबे मजा आई, ना तो ऐसा रिलेशन बन जाए तो टिकी नहीं भैया। तो देख लिया का हुई, पहले ए फिर बी, और बी बड़ा होके चाहिए ए से। तो बताओ जरा का हुई? ए अगर 1 लेता ताड़ी तो बी 4 चली कि नहीं चली? 4 जो हुआ बी, ये बी हुआ एक से बड़ा हुआ, हाँ ठीक है। फिर जरा बताओ 1 के साथ 5 चली कि नहीं चली? कहें बी जो हुआ 1 से बड़ा हुआ, ठीक है। कुल के कुल लगातार मिल जाए हो 2,4 2,5, ये पीछे वाला बी हुआ और आगे वाला ए हुआ। तो देखा जरा, और 5 और 4 कहां से? बी से, और आगे वाला कहां से होके चाहिए? ए से, ठीक है। फिर जरा देखिए 3,4, फिर का 3,5, ये पूरा का पूरा आई गए रिलेशन। अब जरा बतावा ई जोन हुआ जोन ए और बी में जोन रिलेशन आवल बा, एकरा के सारा एलिमेंट कहां पावल, कहां मिला था? ए क्रॉस बी में। सारा के सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में उपस्थित हुए। तो ई जोन हुआ एकर जोन हुआ का हुआ? ए आर बी जोन हुआ ए क्रॉस बी के सबसेट हुआ। यहां दोनों बराबर के मामला आई गई बा, कोनो बात नहीं है, बराबर हो सकेला लेकिन कबू बड़ा नहीं हो सकी।
अच्छा, ऐसे एक दूसरा के रिलेशन हमने के लिखा तारी ए आर बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, कुछ बात बुझिया कि नहीं बुझिया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एक ऐसा रिलेशन है कि ए कॉमा बी के रूप में हमनी के रिलेशन लिखे के है। अब एक लिखल जाए ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बल्कि ए माइनस बी इज इक्वल टू कह दिया जाए -1, कितना माइनस, बहुत रिलेशन ऐसे सेटअप कल जा सकला। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, ए कहां से समुच्चय ए से, बी कहां से समुच्चय बी से, एक बार देख लिया जाए कटा तो नहीं, हाँ ठीक है, ए से और बी कहां से बी से, तो फिर बतावा जरा 1 2 3 बी बराबर 4 5, अब यहाँ कहा ए माइनस बी जौन होके चाहिए वो -1 के बराबर होके चाहिए, ये रिलेशन हमने के सेटअप करे के है। तो बतावा जरा ए कहां से 1 2 3 कौनो भी अवयव मान से पकड़ लिया, ये ए हुआ, ई का हुआ भैया बी हुआ, इशारा के सारा लोगन ए हुआ, इशारा के सारा लोगन बी हुआ। अब जरा बतावा, अब हमें ए में से बी के घटावे के है और -1 चाहिए, तो एक पेयर दिखा था हमने के 3,4, 3 में से अगर 4 घट आई है तो कितना आई -1 आई, और 2 में से 1 में से नहीं मिली, तो का यहाँ रिलेशन में आ जाए 3,4। अब जरा देखा 3,4 जौन हुआ 3,4 का ए क्रॉस बी में है, हाँ है, तो यानी ए आर बी जौन हुआ वो फिर का मिलल ए क्रॉस बी का उप समुच्चय, तो यह तो है परिभाषा रिलेशन का। ए और बी में दो समुच्चय ए और बी के बीच का जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का हमेशा उप समुच्चय होगा, या बहुत हुई तो ई वाला एकरा के बराबर हो जाए, जैसे कि एम है, या फिर ऐसे हमेशा ही छोटा रही, समझिए कि नहीं। तो ए आर बी इज लेस, ए आर बी जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और ऐसे ढेर सारा एग्जाम्पल बनावल जा सकेला, लेकिन अब 2 एग्जाम्पल से बात समझ में आई गई हुई टोनी के, तो इस सारा टॉपिक ढंग से तैयार करा, स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों। अब एक हम मिटा बताड़ी, ठीक है। चलो भैया, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े के है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार बहुत अच्छे से पढ़िया कंसेप्ट, संबंध के प्रकार। तो संबंध कई तरह के होला। अच्छा कक्षा 12 में जो मेन फोकस किया जाए ओका हम बताए कौन इन्हें संबंध पर ज्यादा फोकस करे के है। तो पहला संबंध हुआ भैया रिक्त संबंध, नल रिलेशन। कौन संबंध, रिक्त संबंध, नल रिलेशन, ठीक है। क्या है परिभाषा, यदि किसी संबंध में एक भी अवयव उपस्थित ना हो, कोनो ऐसा संबंध बने कि जौना में एक को अवयव उपस्थित ना हो, यदि किसी संबंध में एक भी अवयव खाली का खाली हो, खाली समुच्चय दिख रहा हो, मझला ब्रैकेट दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर कोई अवयव ना हो, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। बहुत ज्यादा काम नहीं आई। यदि किसी संबंध में एक भी अवयव उपस्थित नहीं है तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे, ठीक है। दूसरा जोन हुआ, यानी ए आर बी जोन देखे के मिली हमने की, ए आर बी ऐसे देखे के मिली ये तरह से, ठीक है, खाली खाली एकदम सुना सुना, ठीक है। दूसरा सार्वत्रिक संबंध। कौन संबंध, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का हो भैया, यदि किसी संबंध में ए क्रॉस बी के, जौन ए क्रॉस बी में अगर दो समुच्चय हुए ए और बी, और ए और बी के सारा के ए और बी का अगर क्रॉस कहल जाए, तो अगर सारा के सारा अवयव संबंध में अवेलेबल वाले उपस्थित हुए तो क्या बोले जाए, सार्वत्रिक। तो यदि किसी संबंध में
यदि किसी संबंध में सभी के सभी अवयव उपस्थित हों, सभी के सभी अवयव उपस्थित हों माने कोई भी छूटना नहीं चाहिए, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। क्या बोल जाए? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी ए आर बी जोन होला का हो जाए? ऑल पेयर, ऑल ऑर्डर पेयर अवेलेबल होना चाहिए, सारे के सारे क्रमित युग्म अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर पेयर, सारे के सारे क्रमित युग्म अगर किसी संबंध में है तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक। जैसा कि अभी अभी एग्जाम्पल जो लिखे थे वो एक सार्वत्रिक संबंध का रिलेशन था। सार्वत्रिक संबंध वाला मतलब एग्जाम्पल था, सॉरी। ठीक है, तीसरा तत्समक संबंध, समझ में आई बात? तत्समक, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का हुई आइडेंटिटी रिलेशन? ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जिसमें किसी जो अवयव हैं उनके द्विक उपस्थित हों, डबल डबलेट उनके हों, सेम सेम हो, माने 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। 1 2 नहीं, 3 1 नहीं, 3 4 नहीं, 3 3 हाँ, 4 4 हाँ, 5 5 हाँ। अच्छा, खाली के खाली और कौनो अवयव नहीं हो के चाहिए, सेम सेम हो के चाहिए, होए के चाहिए, और कौनो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो के चाहिए तत्समक में, याद रखिए आप। ठीक है, का हुआ तत्समक संबंध? यदि किसी संबंध में, यदि किसी संबंध में अवयवों के द्विक, अवयवों के द्विक वाले क्रमित युग्म अगर उपस्थित हैं और उसके अतिरिक्त कोई अन्य क्रमित युग्म नहीं उपस्थित हैं, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? तत्समक संबंध। यानी सेम सेम हो के चाहिए, ए आर बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखा के जाए कि ए कॉमा ए। ठीक है, सारा कौनों में, हाँ एक्स्ट्रा नहीं चली, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चली। अगर ए के अलावा ए बी भी आई गई बा, हाँ ए तो हूं है, जितना भी हूं, 1 1 भी, 2 2 3 3 4 4 5 5 भी हूं, लेकिन वही में एगो 1 4 भी आई गई बा, तो वो हो जाए ना। जैसे जब सागर मंथन भइल रहा तो अमृत जो देवता के बीच में बटा था, वही में 2 लोग दानव भी आई गए रहे, राहु केतु। ठीक है, तो राहु केतु की जरूरत यहाँ नहीं होगा, समझला? ठीक है, तो ये 3 संबंध हमनी के पता हो के चाहिए। अब जो अपने सबसे ज्यादा काम क्या हुआ है वो यहां से शुरू होता, स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव स्पेलिंग देख लिया लोगन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, यदि किसी संबंध में ए बिलोंग्स टू आर, देखे क्या मिला था? ए बिलोंग्स टू आर, यानी स्वयं का स्वयं के साथ अगर संबंध देखे के मिला था कोनो रिलेशन में, तो वो का बोलल जाए? स्वातुल्य। यदि किसी अवयव का खुद उसी अवयव के साथ संबंध अगर मिल रहा है तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? स्वातुल्य संबंध। अपना के साथ ही, अपना के साथ ही रिलेशन अगर देखे का मिला था तब अपना के साथ ही पेयर देखे का मिला था, तब वो का बोले जाए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में तब ये है, अब प्रश्न सबसे बड़का प्रश्न उठाता कि तब आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में अंतर का हुआ? तो आइडेंटिटी में भैया कौनो एक्स्ट्रा नहीं आवे के चाहिए, लेकिन ये में है स्वातुल्य में कोनो एक्स्ट्रा भी आई गई बा तब वो चल जाए। हाँ, सेम सेम जितना भी समुच्चय में जितना भी अवयव हुए, कोनो समुच्चय, किसी समुच्चय ए में कोनो समुच्चय अगर हुए तो कोनो समुच्चय में जितना भी अवयव हुए ओकरा के डबलेट हो के चाहिए। फिर से सुनिए, अगर कोनो समुच्चय में 4 अवयव हुए तो चारों के डबलेट हो के चाहिए, और ओकरे अलावा भी अगर कुछ हुए तो वो स्वातुल्य होला। जैसे ए बराबर अगर हमने के लिख दिया जाए 1 2, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं, और अगर एक रिलेशन लिखल गया बा
1 1 2 2 और 1 2, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव हुए? हाँ, जितना भी अवयव हुए ओकरा के डबलेट हुए ना, हाँ ओकरा के डबलेट अवेलेबल बाड़ी में, ओकरा के द्विक मौजूद बाड़ी में। हाँ ओकरे अलावा भी कुछ हुआ तो उसे कोनो मतलब नहीं हुआ, जैसे राहु केतु भी आई गईल बाड़ा तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ। परंपरा है भैया, आई गईल बा अगर जो क्यों ठीक है दुआरी पे तो फिर भगावल नहीं जाली, तो वह हाल है। लेकिन कई तत्समक हुए नहीं, तत्समक में खाली खाली सेम सेम होके चाहिए तब वो तत्समक हुआ, ठीक है। तो स्वातुल्य में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है तब वो स्वातुल्य है, वो खाली खाली सेम सेम है तब वो स्वातुल्य है। लेकिन एक के नखड़ा हुआ तत्समक के खाली सेम सेम अगर होके चाहिए, तत्समक में सेम सेम अगर होके चाहिए और कोनो एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं होके चाहिए, ठीक है, स्वातुल्य। पांचवा सम्मित, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कोनो समुच्चय में a कॉमा बी हुआ, a कॉमा बी हुआ, इट इम्प्लाइज दैट b कॉमा a भी रिलेशन में अगर दिखाता, a कॉमा b भी दिखाता और b कॉमा a भी दिखाता, ab भी है ba भी है, किसी संबंध में ab भी है और उसका उल्टा ba भी है, तो ऐसे संबंध को क्या बोलल जाए? तत्सम्मित संबंध बोलल जाए। यदि किसी संबंध में AB भी है और BA भी है तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाएगा? सम्मित। AB भी हुआ BA भी हुआ तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलल जाए? सिमेट्रिक रिलेशन बोलल जाए, ठीक है। जैसे यही पे अगर बात किया जाए तो कई सिमेट्रिक हुआ नहीं, काहे 1 2 हुआ तो 2 1 भी होके चाहिए तब वो सिमेट्रिक कहलाई, ठीक है। छठवां संक्रामक, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर भैया कोनो संबंध में a कॉमा बी हुआ, b कॉमा सी हुआ तथा और a कॉमा सी भी हुआ, 3 पेयर देखे के मिली। AB भी संबंध में है, BC भी संबंध में है और AC भी अगर मिल जाए तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? संक्रामक। AB है, BC है और AC भी है तब तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। AB अगर दिखाता, BC दिखाता और ACO दिखाता तो ऐसे रिलेशन के क्या बोलल जाला? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलल जाए? ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे ई ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ कि नहीं तो देखा जाए 2 2 है, सॉरी 1 1 है, 1 2 है और 1 1 कट गए 1 2 है, तो 1 2 भी है तो ई ट्रांजिटिव है। क्या हुआ? ई ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। अच्छा, अगर कोनो रिलेशन में, कोनो रिलेशन हम चेक करत आड़ी और स्वातुल्य भी निकल गए, सम्मित भी निकल गए, संक्रामक भी निकल गए तो ओकरा के तुल्यता संबंध बोलल जाला, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलल जाए? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलल जाए? इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो अक्सर के प्रश्न आवा था तुल्यता संबंध पर, तो जब पहले ये चेक करे के आ जाए स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तो फिर तुल्यता संबंध का भी जांच हो जाए, ठीक है। अब कैसे ही सवाल लगावा जाए एकरा के स्वातुल्य संबंध के, सम्मित संबंध के, संक्रामक संबंध के या तुल्यता संबंध के, तो ओकरा खातिर नेक्स्ट वीडियो बनी। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो रहल संबंध में। अब भैया संबंध के डोमेन का हुआ, प्रांत का हुआ, कितना संबंध बनाइल जाए सकला दो समुच्चय ए और बी के बीच में, ठीक है। तो को डोमेन कैसे निकालल जाए, परिसर कैसे निकालल जाए, तो एक खातिर एक वीडियो और बनी, तब जाके रिलेशन वेल मेंटेन कंप्लीट हुई। और कुछ एक दो सवाल और में लगावल जाए तो ये में इतना ही पढ़ाई करल जाए तोरी के जम के, और ये पूरा टॉपिक पहले अगर पहले पार्ट में ढंग से कंप्लीट कर लिया लोगन तो दूसरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ढंग से तैयार कर लिया लोगन, तो पढ़ाई करा। ऑल द वेरी बेस्ट।